गुड मॉर्निंग और फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिया हेल्प ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे शिक्षा मित्र, अनुदेशक, पीआरडी, संविदा, ग्राम चौकीदार, होमगार्ड, रसोइया, संविदा में आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी, बहुत अच्छी जानकारी है। तो आप सभी बने रहें वीडियो में अंत तक, आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। एकदम वीडियो क्लिप साफ और स्पष्ट होगी, जिसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो अंत तक वीडियो में अवश्य बने रहें, तभी आपके लिए आपके मुताबिक वीडियो भी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। अगर आप शेयर करते हैं तो आप जैसे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 60,000 शिक्षा मित्र हैं और उन शिक्षा मित्रों में से 50% ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो टेट और सीटेट पास हैं। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पे इनका समायोजन हो रखा है। आज स्थिति यह है उत्तर प्रदेश में कि मात्र 10,000 रुपए के मानदेय पे उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है। शिक्षा मित्रों का सरकार समायोजन करके उनको टीचर्स के पोजीशन पे ला करके उनकी सैलरीज देगी, और जो सीटेट या टेट पास नहीं है उन शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार सोचे। करना चाहूंगी कि आपने बेसिक शिक्षा मंत्री जी से प्रश्न करने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, अभी तक कई बार प्रश्न आए कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, स्कूल के स्ट्रक्चर को लेकर के, ढांचा को लेकर के। मेरा प्रश्न डायरेक्ट शिक्षकों से जुड़ा हुआ है कि शिक्षकों को आज के डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में, आज के आधुनिक समय में क्या विभाग के द्वारा कोई इस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो हमारे बच्चों को निपुण कर सके। आज की जिस तरीके से फास्ट फॉरवर्ड की लाइफ चल रही है, कंप्यूटर का हर जगह उपयोग हो रहा है, जिस तरीके से ऐप्स बनाए जा रहे हैं, कोडिंग की जा रही है, उस हिसाब से हमारे टीचर्स को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी कि सदन में अंग्रेजी पे भाषण देने की तो लड़ाई है, लेकिन वही जब बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की बात है तो उस पे मनाही है। अजीब दोहरा चरित्र है ये सरकार का। मंत्री जी, मेरा पहला विधानसभा में जो कुछ करता हूँ वो मैं करता हूँ, अध्यक्ष करते हैं। विधानसभा में क्या लागू किया उसके ऊपर आप अध्यक्ष जी, बच्चे और साथ ही विधानसभा के ऊपर नहीं, बाकी आप दूसरी बात जी, मैंने सरकार पे ये टिप्पणी आप नहीं बोले, मेरा काम विधानसभा पे की है। अध्यक्ष जी, मेरी टिप्पणी सरकार के लिए है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश मीडियम के शिक्षा का अधिकार है और कहीं ना कहीं उसे विभाग और सरकार के द्वारा छीना जा रहा है। मेरा पहला प्रश्न मंत्री जी से ये है कि जो हमारे शिक्षक हैं उनको ट्रेन करने के लिए आज के प्रेजेंट सिनेरियो में कंप्यूटर ऑपरेशंस, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड प्रोग्राम्स, इंग्लिश स्पीकिंग एंड वोकेबुलरी और साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इन प्रोग्राम्स के तहत कितने टीचर्स को, और साथ ही साथ क्योंकि शिक्षा मित्रों के द्वारा भी उनको टीचिंग के ही जो है काम लिए जाते हैं विभागों से, तो उनमें से कितने टीचर्स हैं जिनको ट्रेन किया गया है, और अभी तक में कितने ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, और साथ ही साथ कितने टीचर्स को दूसरे डिफरेंट प्रदेशों में और साथ ही साथ इंटरनेशनल स्ट्रेचेस पे दूसरी जगह भेजा गया है, ताकि वो अपनी जो शिक्षा पद्धति है उसमें डिफरेंसेस ला सके और बेटर चीजें और ट्रेनिंग कर सके। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आए दिन जनता को और यहाँ सम्मानित जनप्रतिनिधियों को अखबारों से, न्यूज से पता चलता रहता है कि बेसिक शिक्षा के इतने स्कूल हैं जिनको सरकार बंद करने के लिए सोच रही है। इतने आए दिन बच्चे हैं जो स्कूलों से कम होते चले जा रहे हैं, और आए दिन ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र चला रहे हैं, वहां पे टीचर्स भी नहीं। ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश में 1,60,000 शिक्षा मित्र हैं और उन शिक्षा मित्रों में से 50% ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो टेट और सीटेट पास हैं। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पे इनका समायोजन हो रखा है। आज स्थिति यह है उत्तर प्रदेश में कि मात्र 10,000 रुपए के मानदेय पे उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, उन्हें ना जाने बीएलओ के काम से लेकर के किन किन कामों को कराया जाता है। सरकार इस समय वेम्पायर बन करके शिक्षा मित्रों का खून चूस रही है। ऐसी स्थिति में मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि वो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या उन्हें ट्रेनिंग के लिए किसी भी आपके स्कीम के तहत हमारे शिक्षा मित्रों को ट्रेन किया गया है? और अगर आप उनसे इतना काम ले रहे हैं तो क्या हमारे शिक्षा मित्रों का सरकार समायोजन करके उनको टीचर्स के पोजीशन पे ला करके उनकी सैलरीज देगी, और जो सीटेट या टेट पास नहीं है उन शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार सोचेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। परमानेंट हेयर रिडक्शन, उन शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार सोचेगी? बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश में जो डिजिटल लर्निंग की ओर हम सब लोगों ने शिक्षा में कदम बढ़ाया है अपने बच्चों के प्रति, उससे संबंधित प्रश्न पूछा और मुझे अच्छा लगा कि वे सदन में इस महत्वपूर्ण बिंदु पे उनके द्वारा चर्चा और प्रश्न उठाया गया, जिससे हम सब लोग इन सारी जानकारियों के बारे में अवगत हो सकेंगे। मुझे आपके माध्यम से अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में हमारे परिषदीय विद्यालयों में हम सब लोगों ने जो डिजिटल लिटरेसी है उसको बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लासेस और हर कक्षा में टैबलेट्स, दो टैबलेट्स की सुविधा को पहुंचाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जो कि हर एक विद्यालय में दो टैबलेट्स पहुंचाए जा चुके हैं और स्मार्ट क्लासेस प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों विद्यालयों में पहुंचाए जाने का 100% संतृप्त करने की जो कार्रवाई है वो गतिमान है। माननीय सदस्य ने जो शिक्षकों की ट्रेनिंग है उसके संबंध में भी प्रश्न उठाया है। मुझे अवगत कराना है कि हमारे शिक्षकों की जो ट्रेनिंग्स हैं वो विभिन्न अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे शिक्षकों की ट्रेनिंग कराई जा रही है। खास तौर पे डिजिटल लर्निंग को लेकर के हम सब लोगों ने हमारे सभी 880 विकास खंडों में आईसीटी लैब की स्थापना की है, जिसके माध्यम से जो टीचर्स की ट्रेनिंग है यहाँ पर समय समय पर आयोजित की जा रही है। मुझे लगता है कि शिक्षा मित्रों के संबंध में भी उन्होंने एक प्रश्न किया था, उसकी भी जानकारी दे दूं। शिक्षा मित्रों के संबंध में हम शिक्षा मित्रों से जितना भी कार्य ले रहे हैं, शिक्षा मित्रों की जो भी योग्यता है उसके आधार पे हम उनसे कार्य ले रहे हैं और शिक्षा मित्र अपना भरपूर जितना प्रयास कर सकते हैं बच्चों के पठन पाठन में सहयोग करने के लिए उसका कार्य भी कर रहे हैं। और शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर के भी उन्होंने प्रश्न किया था। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं, लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे अवश्य हो सकते हैं जहां पे छात्र ज्यादा हैं, शिक्षक कम है, क्योंकि छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो तो बराबर है, लेकिन रेशियो जितने विद्यालयों में शिक्षक होने चाहिए वो शिक्षक के समायोजन की प्रक्रिया हम सब लोगों ने सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी, लेकिन शिक्षक के समायोजन की प्रक्रिया को प्रारंभ होते ही उसको माननीय न्यायालय के समक्ष रख दिया गया और वो प्रक्रिया अभी रुकी हुई है। जैसे ही वो प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई भी विद्यालय नहीं होगा जहां पे छात्रों का और शिक्षकों का उस विद्यालय में जो अनुपात है वो पूर्ण न हो। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, ना मैं कुछ सवाल नहीं पूछा, मेरा अध्यक्ष जी एक अनुरोध है, मतलब क्या है, सवाल हो या जवाब हो, अगर एक उसकी समय सीमा तय कर दें सर, तो उसे बहुत भाई जी आपके लिए नहीं बोल रहा मैं कोई भी सीमा तय कर देंगे तो बहुत सारे सवाल आ जाएंगे, बड़ी मुश्किल से लोगों के सवाल लगते हैं। आपका कौन से नंबर पर है? मेरा नहीं सर, मेरा कोई नहीं, आप पूछो। जितना भी मंत्री जी ने जवाब दिया, जो मेरा प्रेजेंट क्वेश्चन था अगर वो लिखित में आ गया होता, जो उन्होंने पढ़ा है तो सही बोल रहे हैं कमाल अख्तर जी की, वो सारा का सारा मैटर जो है कंसाइज हो जाता। मेरा अनुपूरक है बस लास्ट आपसे ये कि आपने शिक्षा मित्रों की बात की और मैंने ये भी बताया कि 1,60,000 शिक्षा मित्रों में 50% ऐसे हैं जो टेट और सीटेट क्वालिफाइड हैं। तो मेरे क्वेश्चन में पहला ये कि जो आप ट्रेनिंग की बातें कर रहे हैं, जो आपने सारी बताई बट लिखित मेरे पास नहीं आई थी, इन ट्रेनिंग्स में क्या शिक्षा मित्रों को भी ट्रेनिंग दी गई है? क्योंकि उन्हें आपने जिम्मेदारी दी है बच्चों को पढ़ाने की, अगर नहीं दी गई है तो क्यों नहीं दी गई? दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके विभाग का 23-24 और 24-25 का जो बजट है उसमें से आपने 30% बजट जो है 23-24 में नहीं इस्तेमाल किया और 24 से 25 में 40% का बजट नहीं इस्तेमाल किया। अभी तक शिक्षा प्रेरक जो रहे हुए थे उनके भी पैसे जो हैं, उनके मानदेय जो हैं उनके पास नहीं गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या शिक्षा प्रेरकों की जो मानदेय है सरकार उनको देगी? और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको ट्रेनिंग और समायोजन की बात करेगी, जो क्वालिफाइड है, जो सीटेट और टेट क्वालिफाइड है, उनको क्या समायोजन की बात करेगी? धन्यवाद। संबंध में प्रश्न किया है, इस समय इस से संबंधित मुझे आपको अवगत कराना है माननीय सदस्य को
ट्रेनिंग के जो कार्यक्रम है वो अपर प्राइमरी के जो बच्चे हैं 6 से लेकर के 8 तक डिजिटल लिटरेसी को लेकर के और कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के 6 से 8 तक के बच्चों को ही इन सारी सुविधाओं से जोड़ा जाता है, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे इन सारी चीज़ों को उनको समझ नहीं होती है। इस संबंध में आप बताइए। शिक्षा मित्रों के द्वारा पठन पाठन का जो कार्य है वो कक्षा 5 तक के छात्रों को कराया जाता है और कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के पठन पाठन का जो कार्य है वो उसमें अनुदेशकों के माध्यम से पठन पाठन का कार्य कराया जाता है। तो अनुदेशकों की और टीचर्स की दोनों की ट्रेनिंग इन सारी डिजिटल लिटरेसी को लेकर के हमारे विभाग के द्वारा। तो आप सभी ने देखा, काफ़ी सारी चीज़ें आप सभी के लिए निकल कर आई हैं, खास करके शिक्षा मित्रों के लिए। तो इसी प्रकार की जानकारियाँ फिर से पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर अवश्य करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।